जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग। देखो, आज हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है गिरमिटिया। क्या नाम है? गिरमिटिया। तो देखिए, गिरमिटिया जो शब्द है, इस गिरमिटिया शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के एग्रीमेंट से हुआ है। एग्रीमेंट का यह बिगड़ा हुआ रूप है। आप एग्रीमेंट का मतलब समझ सकते हैं कि एक ऐसा समझौता या फिर ऐसा कार्य जो दस्तावेजीकरण के आधार पर किया जाए। तो इसी के अंतर्गत जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर राज किया, जिसमें आपका भारत भी आता है। आपको यह गहनता से जानकारी है, ठीक है। तो ये यहाँ के लोगों को पहली बात तो किस तरह से लूटा है, भारत को इन गधों ने कैसे लूटा है, आपको इसको भली भांति आप जानते हैं। तो यहाँ के जो मज़दूर हुआ करते थे, मज़दूर वर्ग इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि जो है इसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ ना होता था और बहुत ही ज़्यादा तंगी से गुज़रता था। तो इस आधार पर ये अंग्रेज़ गधे जो है इसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों क्या करते, अंग्रेज़ गधे इसका फ़ायदा उठा करके लोगों से दस्तावेज़ पर साइन करा लेते कि जो है 5 साल या 10 साल के पहले हमें लौट करके नहीं आना होगा। और सोच करके देखिए, जब ये विदेश जाते यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा दे, जैसे मान लीजिए भारत के मज़दूर हैं तो आपको दक्षिण अफ्रीका भेज देते या अन्य अलग अलग देशों में भेज देते, और अन्य कहीं देश का और है तो वो यहाँ पर यहाँ पर ले आते, ताकि ये जो मज़दूर हैं ये एक समूह बना करके इन गधों के खिलाफ कोई भी मोर्चा ना कर सकें। आप ये समझ सकते हैं। तो इसी तरह जो दस्तावेजीकरण होता है उस पे अंगूठा लगवा लेते और अंगूठा लगवाने के बाद उनको भेज देते। और जो लोग जाते इसके अंतर्गत उन्हें गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था, ठीक है। और वह व्यक्ति गिरमिट कहलाता था। क्या? गिरमिट। तो और यह प्रथा एक लंबे समय तक चलती रही। इस प्रकार इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहा गया। ऐसे भी आप शब्द से ही तोड़कर देख सकते हैं। हमारी अवधी भाषा में इसको तोड़ेंगे तो गिरमिटिया, गिर प्लस मिट, और यह प्रत्यय लग जाता है। अर्थात किसी भी कार्य में मजबूरन इतना ज़्यादा करने के लिए गिर जाना कि उसमें मानवता का समापन हो जाए, यानी मानवीय विचारधारा का समापन हो जाए, मानवाधिकार समाप्त हो जाएं, ठीक है। आपकी हर चीज़ पर किसी और का अधिकार हो जाए, तो इस व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं? गुलामी भी कह सकते हैं। तो यही गुलामी प्रथा जो थी, इसे हम गिरमिटिया प्रथा के नाम से जानते हैं। समझ में आई? इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी से होती है, दक्षिण अफ्रीका से, और यह भारत में 1834 से लेकर के 1834 से लेकर के 1914 तक प्रबल थी। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी व अन्य 16 अनुयायियों के साथ इसके खिलाफ सत्याग्रह किया था, जिसमें महात्मा गांधी को 1914 में सफलता भी प्राप्त हुई। और इस प्रकार से इसका 1917 में पूरी तरह से भारत से समापन हो गया। इस बात को समझ पाए। और इसके अंतर्गत जो लोग जाते थे उनमें से 40% के लगभग महिलाएं भी होती थी। महिलाओं का शोषण इस प्रकार से ये गधे करते कि इसमें से जो महिलाएं होती अधिक से अधिक दिखने में आकर्षक यानी खूबसूरत होती, उनका ये अंग्रेज गधे इस प्रकार से शोषण करते कि शोषण भी करते और इनका यौन शोषण भी करते, यानी जिस प्रकार से भी कर पाते यौन इनका शोषण करते। और जब इनकी आकर्षकता हट जाती थी, अर्थात कि क्योंकि आप जानते हैं जवानी में ही तो खूबसूरती होती है, उसके बाद जो है जब ढल जाती थी, यानी जब इनकी आकर्षकता ढल जाती थी उसके बाद ये लोग जो है इनको मज़दूरों को सौंप देते थे। इस बात को आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से जो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान होती थी, वह संतान भी इन अंग्रेज गधों के गुलाम रहती थी, ठीक है। यानी इनके गुलाम रहती थी और ये भी इनका अधिकार हो। जैसे अंग्रेज ले जाकर के, मान लो आप हैं, आपको किसी को बेच देते हैं, तो बेच देते तो आप उसके गुलाम हो गए।
तो आपकी जो संतान आएगी वह भी जो है गुलाम ही कहलाएगी। और मालिक को यह भी अधिकार होता था कि जो गुलाम है उसकी संतान को वो चाहे तो अपने पास रख सकता था और चाहे तो वह किसी और को भी बेच सकता था। अर्थात सोच करके देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से मानवता का हनन किया जाता था। तो सोच के देखो, भारत से पहले 4 जुलाई 1776 को जो है ब्रिटेन से अमेरिका आज़ाद हुआ है, ठीक है? इसी प्रकार से अमेरिका में सर्वप्रथम 1948 को मानवाधिकारों की बात की गई, ठीक? क्या बात की गई? मानवाधिकारों की बात की गई और मौलिक अधिकारों की भी बात की गई, क्योंकि मानव कि क्या-क्या मौलिक अधिकार हैं, इन सब की बात की गई थी। क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जो लोग होते थे, उनको केवल खाने का अधिकार था, यानी जीने के लिए खाना दिया जाता था और पहनने के लिए फटे-पुराने वस्त्र दिए जाते थे। बस, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जाता था। 12 से 14 वर्ष तक लगभग 12 से 14 घंटे इनसे पर डे काम कराया जाता था। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग सैकड़ों मज़दूरों की इसमें मृत्यु भी हो जाती थी। ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये गिरमिटिया प्रथा बेहतर रूप से समझ में आई होगी। एक बार पुनः देखते हैं, गिरमिटिया प्रथा क्या है? तो इसके अंतर्गत किसी भी अपनी कंगाली, अन्य सभी चीज़ों से मजबूर होकर के जो लोग होते थे, वो जुल्मों को सहते हुए मज़दूरी करते और अन्य सभी काम करते, जिसके अंतर्गत इनका पूर्ण रूप से शोषण होता और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर दिया जाता ताकि ये अपनी जो है अधिकारों की मांग भी ना कर सकें। ठीक है? तो ऐसे लोगों को गिरमिट कहा जाता था और जो मज़दूरी जब करते तो इन लोगों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था और यह प्रथा लंबे समय तक चलती रही। इस प्रकार इस प्रथा को गिरमिटिया प्रथा कहा गया, जिसका विरोध 23 सितंबर 1913 से महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अन्य 16 लोगों के साथ शुरू किया और अंततः 1914 में इसका समापन किया गया, अर्थात सफलता पाई और 1917 में इसका समापन किया गया। ठीक है? तो हम आप समझ सकते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी। आपको हम बता दें कि इस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में इस प्रथा के समापन का कानून बनाया गया और ये एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 23 और 24 में। बेहतर पूरी बात समझ में आई? तो क्या है गिरमिटिया प्रथा? आप इस बात को ज़रूर बताएँगे। ठीक है? और आपको ये भी बताना होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं और इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब किया है। गिरमिटिया प्रथा और गिरमिटिया तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।